हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक कॉन्डोर मैथ्स ऑफ 6 क्लास और हमारा यूनिट 6 चल रहा है जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे है। आज हम उसकी 6A एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चंस को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा 6 क्लास के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है। अगर कोई दोस्त आज हमें लेक्चर 19 से ही ज्वाइन कर रहा है सो बेटा उससे गुजारिश है कि प्लेलिस्ट में जाकर वो इन तमाम लेक्चर्स का विजिट करे, क्योंकि अगर आप किसी भी चैप्टर को देखना चाहते हैं सो उस चैप्टर के अगर आप शुरू से लेक्चर को देखेंगे सो आप बेहतर तरीके से मैथ को सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखें 2 और 3 मैंने आपके सामने लिखा है, ये भी सेम वैसे ही है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आप दिल लगाकर इसको सीखें, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको खुद से कर लेंगे। लिखा है एन अलॉय कंटेन्स 13.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर एंड 4.5 ग्राम्स ऑफ जिंक। जिंक और कॉपर ये दो मेटल्स हैं और इन दोनों को मिलाने से एक अलॉय बना है। अलॉय जो होता है वो मिक्सचर होता है डिफरेंट मेटल्स का। सो लिखा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉपर टू जिंक इन एन अलॉय, यानी उस अलॉय के अंदर जिंक की और कॉपर की क्या मिकदार है, आप इसकी रेशियो बताएं। सो सबसे पहले देखें कि इसके अंदर जो कॉपर है वो कितना है। सो हम लिखेंगे कॉपर इज इक्वल टू 13.5 ग्राम्स और इसके बाद लिखेंगे जिंक। जिंक कितना है 4.5 ग्राम्स। अब हम लिखेंगे इसके बाद आप नीचे क्या करेंगे, रेशियो वो मैं इधर कर देता हूं, आप इसी के नीचे लिखेंगे। सो रेशियो इसमें क्या होगी, देखें कॉपर और रेशियो जिंक। सो हम इन दोनों में रेशियो निकालेंगे। सो कॉपर की वैल्यू देखें 13.5 है रेशियो और जिंक की वैल्यू 4.5 है। सबसे पहले तो आप इन दोनों का पॉइंट खत्म करें। सो पॉइंट खत्म करने से देखें क्या आ रहा है 13.5 है। सो जहां पर पॉइंट है वहां 1 लगाते हैं, आगे 0 लगा दिया क्योंकि एक पॉइंट है, नंबर है। इसी तरह से यहां पर भी एक पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट के बाद एक, यहां पर भी 10 आ जाएगा। अब आप देखिए डिवीजन में जो 10 नंबर पाया जा रहा है इसको हमने खत्म करना है। सो लिख दें यहां पर मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, यानी दोनों साइडों पे हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही इधर करेंगे सो ये देखिए 10 10 से कैंसिल हो जाएगा। सो वापस हमारे पास आएगा 135 रेशियो 45। अब आप इसे डिवाइड करें मुख्तलिफ टेबल्स पर कि कौन कौन से टेबल पर ये कटता है। सो सबसे पहले हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 5। सो देखें यहाँ 5 2s are 10, एक बाकी बचेगा बल्कि 3 बाकी बचेंगे। सो 3 आगे जाएंगे 35। सो 5 7s are 35, 5 9s are 45। यहां से दोबारा से आप इसे लिखें डिवाइडिंग बाय 3। सो 3 से जब करेंगे 3 9s are, बल्कि यहां डिवाइडिंग बाय 9 भी आप कर सकते हैं। सो देखें 9 से करेंगे सो 9 3s are 27 और रेशियो 9 1s are 9 आ गया। सो जिंक और कॉपर या कॉपर और जिंक की जो रेशियो है 3 कॉपर है और 1 जिंक है, इन दोनों को मिलाकर इस अलॉय को तैयार किया गया है। वहीदा परचेज, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है वहीदा परचेज 8 टेक्स्ट बुक ईच कॉस्टिंग 12 रुपीज एंड 4 स्टोरी बुक्स each costing 9. Find the ratio of the amount she spent on two type of books. So यहां पर देखिए वहीदा है जो एक टेक्स्ट बुक खरीदती हैं और हर एक की कीमत जो है वो 12 रुपए है। सो हम लिखेंगे वन टेक्स्ट बुक दैट इज इक्वल टू 8 रुपीज। सो खरीदती कितने हैं, देखिए 8 टेक्स्ट बुक खरीदती हैं, सॉरी 1 टेक्स्ट बुक की कीमत जो है वो 12 रुपए है, जबकि 1 टेक्स्ट बुक की 12 रुपए है। सो 8 टेक्स्ट बुक कितने की आएंगी, पहले आप इसके टोटल रुपीज निकालेंगे। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, सो 90
6 आ जाएगा। इसी तरह से वो 4 नोटबुक्स 4 स्टोरी बुक्स भी खरीदती हैं। सो 1 स्टोरी बुक इज इक्वल टू, उसकी प्राइस जो है वो 9 रुपीज है। सो 4 स्टोरी बुक्स खरीदती हैं। एक अगर स्टोरी बुक 9 रुपीज की है, सो 4 स्टोरी बुक कितनी की होंगी? 9 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 9 4s are 36। सो 9 4s are 36 आ जाएगा। अब हम इसके नीचे क्या करेंगे? रेशो लिखेंगे कि अब हमने इनके दरमियान में रेशो फाइंड करनी है। रेशो हमने फाइंड करनी है स्टोरी बुक्स में और टेक्स्ट बुक में। सो हम लिखेंगे टेक्स्ट बुक्स और रेशो स्टोरी बुक। सो टेक्स्ट बुक्स देखें कितनी है, उसके टोटल रुपीज है 96, जबकि स्टोरी बुक्स के टोटल रुपीज है 36। सो देखिए दोनों टेबल जो है, मतलब कौन सा ऐसा टेबल है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? सो अगर हम 6 का देखें, 6 1s are 6 6 3, हाँ जी 6 का यहां पर लिखेंगे हम डिवाइडिंग बाय 6। सो अगर 6 से डिवाइड करेंगे, सो बेटा देखें 6 1s are 6, यहां से 3 बाकी, 3 जो है वो 6 के साथ लिखा जाएगा। सो 36, सो 6 6 are 36, यहां पर 3 बल्कि 6 are 36। अब दोबारा से देखें, डिवाइडिंग बाय 2 करते हैं हम यहां से। सो 2 8s are 16, 2 3s are 6। सो अब ये मजीद आगे डिवाइड नहीं हो सकता। सो यही हम इसका आंसर देंगे, यानी टेक्स्ट बुक्स और स्टोरी बुक के अंदर रेशो क्या है? 8 और 3 की रेशो है। सो यहां पर हमारा 2 और 3 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है मिस्टर बिलाल हैज अ मंथली इनकम ऑफ ₹7,200 and expenditures of 6,300 per month. Find the ratio of his saving and income. यानी उसकी सेविंग कितनी है और उसकी इनकम कितनी है, इन दोनों के दरमियान में हमने रेशियो फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हम इसका कुछ डाटा लिखते हैं। आप पहले लिखेंगे उसकी इनकम, यानी इनकम कितनी है। सो 7,200 उसकी इनकम है और उसके एक्सपेंडिचर कितने हैं? एक्सपेंडिचर से मुराद के उसके पूरे महीने के जो खर्चे हैं वो कितने हैं? सो दैट इज इक्वल टू 6,300। सो 6,300 जो है वो स्पेंड करने के बाद जो बकाया रकम बचाते हैं वो उसकी सेविंग है। सो हम देखते हैं सेविंग कितनी निकलती है। तो आप क्या करेंगे, 7,200 में से 6,300 को माइनस कर देंगे। सो वापस आपके पास जो आएगा वो 900 उसकी सेविंग आ गई है। अब हम निकालेंगे रेशो। सो रेशो किस में निकालनी है? आप देखिए सवाल के अंदर लिखा है फाइंड द रेशो ऑफ हिज सेविंग एंड इनकम। सो सेविंग उसकी 900 है। सो सेविंग उसकी 900 है और रेशो हमने निकालनी है उसकी इनकम। सो उसकी इनकम जो है वो 7,200 है। देखिए सेविंग उसकी आपने दोनों को माइनस करके निकाल लेनी है। सो 900 आएगा। अब 900 और उसकी इनकम में आपने क्या करना है? रेशो निकालनी है। सो दोनों को आप देखें, सबसे पहले 2 0 इधर भी हैं इधर भी हैं। सो 100 से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। सो लिखते हैं इधर डिवाइडिंग 100 बोथ साइड, या डिवाइडिंग बाय 100 लिख सकते हैं। सो डिवाइड जब 100 से करेंगे सो दोनों 0 इधर से खत्म हो जाएंगे, इधर से भी 2 0 खत्म हो जाएंगे। अब देखिए सो 9 और इधर 72 है। सो फिर से हम क्या करते हैं? डिवाइडिंग बाय 9। सो 9 1s are 9, 9 8s are 72। सो अब ये मजीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता। सो इसी सवाल का यही आंसर है, यानी 1 and 8 की रेशो से। सो नंबर 5 में लिखा है समीना स्पेंड 3/4 ऑफ हर पॉकेट मनी टू बाय चॉकलेट्स and the rest to purchase chewing gum. Find ratio of the amount spent on chocolate to that spent on chewing gum.
यानी यहाँ पर एक समीना लड़की है जो क्या करती हैं, अपनी पॉकेट मनी का 3/4 हिस्सा जो है वो चॉकलेट खरीदने में सर्व करती हैं, और उसका जो बाकी हिस्सा बचता है उससे वो च्युइंगम ले लेती हैं। सो रेशो इनमें फाइंड करनी है। हम इसमें लिखते हैं, देखिए शी बायज चॉकलेट, लिखें इधर, शी बायज चॉकलेट इक्वल टू, देखिए लिखा है 3/4, 3/4 से मुराद 3/4 लिखेंगे। अब सपोज उसकी जो पॉकेट मनी है वो इसमें गिवन तो नहीं है, सो हम उसको 1 रुपी अगर रखते हैं, क्योंकि 1 रुपए का जो 3/4 हिस्सा जो है वो क्या करती हैं, उससे चॉकलेट को बाय करती हैं या खरीदती हैं। लिखेंगे शी बायज च्युइंगम वन रुपी से अगर हम 3/4 को माइनस कर देंगे, सो जो आंसर आएगा उन पैसों से वो क्या करती हैं, च्युइंगम खरीदती हैं। सो यहां पर देखिए 1 माइनस 3/4 मैंने किया, 1 रुपीज समझ लें कि ये उसकी पॉकेट मनी है, उसका 3/4 हिस्से से उन्होंने क्या किया है, उन्होंने चॉकलेट खरीदी है। अब बाकी देखते हैं क्या निकलता है आंसर हमारे पास। इन दोनों का आप एलसीएम यहां से ले लें, दोनों का एलसीएम 4 आएगा। सो 1 का टेबल 4 पे आएगा, सो 4 1 जार 4, 4 1 जार 4 1 पे आया, सो 3 1 जार 3, सो दोनों को माइनस करेंगे 1/4। सो 1/4 रुपीज से वो च्युइंगम खरीदती हैं। सो अब हमने इनमें रेशो क्या निकालनी है, रेशो फाइंड करें, किसमें, चॉकलेट पर कितने पैसे खर्च होते हैं और च्युइंगम पर। सो इसके बाद आप क्या करेंगे, रेशो लिखेंगे कि रेशो निकालनी है हमने किसमें, चॉकलेट में, और रेशो यहां पर आगे लिख लेते हैं च्युइंगम में। सो चॉकलेट पर जो पैसे खर्च होते हैं वो 3/4 है, रेशो च्युइंगम पर खर्च होते हैं 1/4। सो देखिए इसकी डिवीजन में 4 एग्जिस्ट कर रहा है, सो हम क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें 4 से, मल्टीप्लाई 4 बोथ साइड। सो देखें यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी किया, सो 4 4 से कैंसिल, सो बाकी हमारे पास 3/1 आ जाएगा। सो यही इसका आंसर है। सो बेटा यहां पर हमारा क्वेश्चन 4 और 5 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, इन 70 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर the amount of pure milk is 56 liters. Find the ratio of milk in the mixture. यानी इसमें थोड़ा सा डाटा पहले आप बनाएंगे, टोटल मिक्सचर कितने हैं ये लिखें, टोटल मिक्सचर that is equal to 70 लीटर्स, और मिल्क की रेशो क्या है उसमें, मिल्क इसमें 56 लीटर्स है। सो इसमें देखिए मिल्क 56 लीटर्स है, सो वाटर कितना होगा वो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। वाटर इसमें होगा 70 लीटर्स में से अगर हम दूध को निकाल देंगे, सो वापस आपके पास जो आएगा वो 14 लीटर्स जो होगा उसमें पानी है, 14 लीटर्स। यानी 70 में से हमने दूध की जो रेशो है 56 लीटर्स वो निकाल दिया, सो वापस हमारे पास जो पानी की शरह है या पानी का जो रेट है उसमें कितने लीटर पानी मिक्स किया गया है वो 14 लीटर है। तो वाटर की क्या शरह आई है, 14 लीटर्स। अब हमने रेशो क्या फाइंड करनी है, रेशो फाइंड करनी है मिल्क टू वाटर। अच्छा यहां पर लिखा भी कुछ है, लिखा है फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर, यानी मिल्क में और रेशो वाटर, इन दोनों के दरमियान में हमने रेशो फाइंड करनी है। यानी मिल्क कितना है चेक करें जरा, मिल्क जो है वो 56 लीटर्स है, जबकि वाटर जो है वो 14 लीटर्स है।
सो बेटा दोनों को हम 7 पे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर डिवाइडिंग बाय 7। सो 8 7s आर 56, सो 8 और 7 2s आर 14। सो यहाँ पर फिर से डिवाइडिंग बाय 2 करते हैं। सो 2 4s आर 8, 2 1s आर 2। यानी 4 लीटर अगर मिल्क है सो उसमें 1 लीटर पानी है। सो ये उसका आंसर है। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है अहमद अर्न्स 5400 इन अ मंथ एंड स्पेंड 4500। फाइंड द रेशियो ऑफ number 1 his income to his expenditures, his income to his saving, his expenditure to his savings। सो इसको करने के लिए सबसे पहले आप उसकी लिखेंगे इनकम, यानी अहमद की इनकम जो है वो 5400 है और वो स्पेंड करते हैं 4500। सो उसकी सेविंग क्या आ जाएगी? अगर हम 54 में से 45 को माइनस करते हैं सो हमारे पास वापस 900 उसकी सेविंग आ जाएगी। अब अगर देखिए ये तो डाटा हमारे पास आया, अब इसी के मुताबिक हमने इन 3 सवालों का आंसर देना है। नंबर 1 लिखा है, नंबर 1 आप यहां लिखेंगे इनकम टू एक्सपेंडिचर। सो इनकम में रेशो एक्सपेंडिचर में। सो बेटा इनकम उसकी कितनी है 5400, एक्सपेंडिचर कितने हैं 4500। सो 100 से पहले नंबर पर डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 100। सो 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 54 आ जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 45 आ जाएगा। अब अगर देखें सो दोनों को मतलब कौन सा ऐसा टेबल है जो डिवाइड करता है, तो यहाँ लिखते हैं डिवाइडिंग बाय 9, डिवाइडिंग बाय 9। सो 9 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। 9 5s आर 45, 9 6s आर 54। सो ये इसका आंसर आ गया। यानी पार्ट 1 का आंसर हमारे पास आया, उसकी इनकम और उसके एक्सपेंडिचर्स में 6 और 5 की रेशो है। देखिए नंबर 2 हमारे पास है, इसके बाद हम लिखेंगे नंबर 2 उसकी इनकम और उसकी सेविंग में क्या रेशो है, यानी इनकम रेशो सेविंग। सो बेटा आपने ये इसी तरह इसके नीचे नीचे लेकर चलना है। इनकम उसकी है 5400 और उसकी सेविंग है 900। सो बेटा इसको भी हम सबसे पहले डिवाइडिंग बाय 100 से करेंगे। सो 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 54 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा, क्योंकि दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे जब आप 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसको दोबारा से 9 से कर देंगे डिवाइडिंग बाय 9। सो 9 से करने से देखें 9 6 आर 54 एंड 9 1s आर 9। सो 6 और 1 की रेशियो जो आएगी उसकी इनकम और उसकी सेविंग में आएगी। इसी के बाद नीचे आप करेंगे, मैं यहां पर करता हूं थर्ड पार्ट जो कि है उसके एक्सपेंडिचर्स, यानी ऊपर आप लिख लें एक्सपेंडिचर्स और रेशो लिखनी है सेविंग में। सो एक्सपेंडिचर उसके हैं 4500 और उसकी सेविंग है 900। सो दोनों को यहां से भी 100 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 100। सो देखिए दोनों के 100 के जो 2 जीरो हैं वो यहां से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब 100 से डिवाइड कर देंगे सो 2 जीरो दोनों के खत्म हो जाएंगे। सो ये आप इसके बाद हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 9। सो 9 5s आर 45, 9 1s आर 9। उसकी सेविंग और उसके एक्सपेंडिचर में 5 रेशो 1 की रेशो है। उसकी इनकम और उसकी सेविंग में 6 रेशो 1 की इनकम मतलब रेशो है, जबकि उसकी इनकम और उसके एक्सपेंडिचर में 6 रेशो 5 की रेशो है। सो बेटा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हुआ और हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर अख्ताम को पहुंची। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने एक एक क्वेश्चन को दिल लगाकर सीखा होगा। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया है सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।